मान साहब की खट्टर साहब की मीटिंग हुई पानी की हुई है ना, मान साहब ने क्या जवाब दिया? आप बताओ सर। नहीं आप बताओ, आपको हमारे से ज्यादा पता है कि हमारे पास तो एक बूंद पानी नहीं है। नहीं हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है। जो वाया पंजाब पाकिस्तान में पानी जा रहा है उसका तो हम मुआवजा दे रहे हैं। पंजाब के पास पानी है, पंजाब के पास पानी है, तो उसमें हमारा हक है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आप अब भी ये फैसला नहीं होता ना, ऊपर अभी आम आदमी है, पंजाब में भी आम आदमी है, तो ये मुद्दा राजनीति का जिंदगी भर ऐसे रहेगा। ये बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं सर, एक सेकंड, ये बता रहे हैं भाषण दे रहे हो तो ये मुद्दा ये मुद्दा आम आदमी और जन आदमी नाम पूरे चालू करो नहीं, बाने बस की टिकट को दी नहीं, क्यों कर जीता ये आप बता दीजिए। पूरा कोई जाने का कर दो, 14 आदमी शुरुआत करी, दूध मक्खिया डाल काट दी तो मंडी वाला काटता कि तेल लगा हुआ है आगे पर्चा बांटे को गटरी को बड़ा बोलता है। इनके विधायक को, यहाँ के विधायक को हर साल ग्रांट मिलती है सरकारी, वो कहाँ क्यों नहीं लगाई? 25 साल से यहाँ का विधायक बनता रहा है। 125 करोड़ रुपया कहाँ ये जो बात बोल रहे हैं कि सरकार जो है विधायक कोटे की जो ग्रांट है ये वो कहाँ गई? ये आज ये गड्ढे क्यों उठते? आज ये सड़कों में गड्ढे क्यों उठते? 125 करोड़ की ग्रांट 25 साल के अंदर है। वह आदमपुर में कहाँ विकास करवाया? कहाँ ये गड्ढे उठते? आज अगर वे विकास करवाते उस पैसे को लगाते, 125 करोड़ रुपया कहाँ गया? आप कितने दिनों से इस पार्टी में हो? आम आदमी पार्टी चौक लेके बस स्टैंड आनो मैंने अब जिम पुलिस में हुई तो एक नील और को सिमर मोटा खड़े रहेगो वो बोलेरो लेके आयो, वो झाड़ा लगे मैं इतनी भीज गई, मैं भी बोली रोक भाई के बात मैं इतनी बिजड़ी इतनी और भेज गई, मैंने बस स्टैंड तक छोड़ गया। पानी को वो हाल है तो बगैर कुलदीप पावे नहीं तो बांगी गाड़िया में पानी कौन लगा बे लगा तो 2.5 करोड़ की गाड़िया में अच्छा आम आदमी जावे ना मोटरसाइकिल पर है, मोटरसाइकिल पर है कमावे क्या खाने भी बहुत उड़ा दे मैं जा कहूंगा 200 करोड़ का टीवा सबको मेरे टैक्स चोरी तो हां मेरे मरवा दो मेरे 200 करोड़ चोरी करे काय चीज के ला रहे हैं, चीज के ला रहे हैं, वो फ्रॉड करके आया 200 करोड़ रुपए। साबित करो फिर साबित कर बीजेपी में क्यों है हो पासपोर्ट कोर्ट में पासपोर्ट जमा है तो भवे जी अभी देश से कैसे आगे बिना पासपोर्ट? बीजेपी में जाके बस पार्टी में जाके बीजेपी में जाके अरे भ्रष्ट है जी पूरा 10 छोरा जवान जहाँ थाने बुलंद करे उरे थाने कोई कौन जानो उरे और बाने थे दूध हुआ किया डाल बस की टिकट के साथ दिल जान से इनका पैर में दर्द है, इसको चलने में दिक्कत हो रही है, फिर भी चीज जान से खड़ी है। ये अपने बन के लिए होती है बात, ये लालच नहीं होता। सच्चा कार्य ये पार्टी सच्ची कार्य करता है। समझ आनी चाहिए चीज एक एक आने वाले तो 10-15 होते हैं, टिकट तो एक को ही देंगे ना, तो जो दूसरे जिनको नहीं मिलती वो अपना काम करे, तभी वो सच्चे सेवक है। ऐसे वो तो स्वार्थी हो गए। ऐसे स्वार्थी लोग सभी पार्टियों में होते हैं। एक चीज पूछूंगा सर कि सत्येंद्र जो है पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उससे पहले बीजेपी में थे ना, ऐसे करके कुछ थे, तो आम आदमी पार्टी का मैंने सुना था, गांव में सर्वे किया मैंने तो उन लोगों ने बोला था कि आम आदमी पार्टी इसलिए जो है लोगों के दिलों पे राज करिए कि वो आम पर्सन को टिकट दे रही है, किसी आम बंदे को दे रही है। लेकिन सत्येंद्र तो आम बंदा नहीं है, पहले से भी पहले भी वो जो है नेता है, चाहे जीते हो हारे हो वो अलग बात है, लेकिन पहले भी वो किसी पार्टी में रह चुके हैं, फिर ऐसा क्यों नहीं किया किसी आम आदमी को दिया? ये संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्षशील नेता हैं। यहाँ से थोड़ी दूर भव्य बिश्नोई का जो है वो ऑफिस है और एक चाय की जो पटरी है उस पर हम लोग बैठे थे, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग जो है मिल गए हैं और इनसे जानते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र। अंकल जी चुनावों के माहौल है, बिल्कुल आदमपुर के अंदर बैठे हैं और विकास सड़कों को देखे हमें थारा नजरिया और चीज मैं जानना चाहूंगा कि किसो मोल अभी बनेगो, लोगों का नाम को बेरो पटेगो, तड़के इंक्वायरी है, कोई वापस लेवे कोई और लेवे, दिवाली के बाद माहौल बनेगो, कौन सी पार्टी आगे ज्यादा कौन सी ला रहे इतना कोई माहौल को नहीं। विकास की बात करें तो विकास तो कोई नहीं, विकास हुआ फिर रोलो फिर वोट मांगना पड़ा, विकास तो है ही कौन दिखना सड़का जाने वो सीवरेज को तो ला रहे नालों भी में घेरेगा माने, पानी तो है कौन भी में घेरेगा माने सारा ना आगे को क्या है अभी 20 करोड़ पास होया मैं कट देखांगा 3 तारीख के बाद पास होया है जो पहला होगा मैं देखांगा। एक दो चीजा मैं सुनी कहेगा ले लेकर के तुम्हारे सरकार को नहीं कहे ठीक है, हमारी सरकार में हाथ को नहीं हो। अब मैं क्या बीजेपी का मार रही हूँ तो बीजेपी के है जो कि ऊपर सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में मुख्यमंत्री बीजेपी को है, फिर के बात होगी बात पहला भी मैं कोई फर्क को नहीं पड़ा नहीं जो आप ही को नहीं आओगे रे कैंडिडेट कोई से को नहीं आवा धन्यवाद दौरे खातिर को नहीं आओगा, वोट लेकर सारा जानता रहेगा जावे कटा है आप आपके घरे जाओगा, कोई अमेरिका जाओ, कोई जयपुर जाओ, कोई विदेश जाओगे तो बताओ इनके पासपोर्ट ही जब्त कर रखे है, फिर क्या बात होगी? तो मैं जमा जब्त हो रहा है सारा आदमपुर हल्का जब्त हो रहा है, देख लो सड़का के ऊपर है तू को पकौड़ा पका रखे
लिखा है किसी जोर की गद्दाली सड़क है हमारी, मखमल का गद्दा की। तब कल वोट दूंगा के नाम के ऊपर वोट देखांगा दिवाली के बाद माहौल बनेगा। देगा तो सूरी, देगा तो सूरी है वोट तो देगा। वोट तो गिरांगा नहीं, एक नोटा बटन है वो दबा जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो मैं तो कोई रोका कोई नहीं माने, वोट गिरांगा। आम आदमी पार्टी को कितनी उम्मीद है? ये मेरे पार्टी किसी को माहौल को नहीं हो रहा है इस टाइम तो। दिवाली आ गया चुनाव, बहुत नजदीक आ गया, अब तो बात है एकदम सिर पर नजदीक आ गया। इस टाइम तो फार्म वापस लेगा तड़के, कौन सो लेगा? ये मेरे सारे ले ले मान के मेरे है जो रह जमे तो। एक चीज और मैं काल सुनी अभय सिंह चौटाला जगह एनएलओ पार्टी आ रहा है, तो वहाँ चीज बोलिए कि भव्य बिश्नोई पर 4 केस चालन लग रहे हैं फिलहाल। चले 4 कौन चला, अखबार में दिख रहा क्या आज? 4 बता रहा क्या कि फौजदारी का जगह केस है, 4 केस चले, कागजा में 1 दिखाए हुआ है, तो यहाँ नामांकन जो है वो चुनाव आयोग रद्द करा। कौन करे रद्द, अखबार में आज ही नहीं। कुलदीप की स्टेटमेंट आगे बोल मैं केस नंबर दे रहा क्या ला रहा, अखबार में देख लियो, अखबार में देखे मैं नंबर दे रहा हाँ नंबर दे रहा क्या, कैंसिल कौन हो है। एक केस में भी 7 साल की सजा के मेरे 17 साल की हो जाए बात को मेरे पुट है, बस वो आगे जज का हाथ है तो जो पर चौटाला को नहीं होगी सजा, वो कोई थारा हो जाए मेरा हो जाए सजा, और हमारी तो नहीं हो रही है। 72 साल का हो गया, 5-4 साल में बिल्कुल बड़ी हो जाऊंगा मैं तो। एक चीज और बोलने लग रहा है कि मेज का वोट देने लग रहे हैं, हम मेज जात पात के नाम पर दिमाग है हमारा का बिश्नोई समाज है, हमारा समाज को बंदो है, हमारा गांव को बंदो है। 20-25 हजार वोट है, 52,000 जाटा का है, मुसलमाना का है, औरंगा है, ACBC का 52-53 हजार है। भजन लाल जी के नाम पर भी तो वोट मांगने लग रहा वो भजन लाल अलग चीज है, कुलदीप अलग चीज है, कुलदीप को छोरो अलग चीज है। वो तो अब माहौल बनेगा, देखो किंग को बनेगा, JP को बनाया के, भवे को बनाया के, कूड़ा राम नंबरदार को बनाया, अभी बना वो किंग को बना। किसों उम्मीद है कि था उम्मीद जीतते क्या को नहीं मानते नहीं मेरे को नहीं आगे सर के फार्म कैंसिल हो जाए मेरे पटे जितने मैदान में आया गोल इतने तो ग्राउंड देते है गोल कौन सो जीते वो कौन सो आ रहा है, वो तो 6 तारीख ने बतो लागो 3 ने लोग जितावेगा घर आवेगा, अभी कोई मोल को नहीं सवेरा उड़े सामने बैठे यो मोल है अभी तो। अपना नाम नरेश कुमार के माहौल है जी, अंकल जी बताने लग रहे हैं, अंकल जी का हमारा तो बताएं कोई माहौल कौन ये मुकाबला दिखा फिलहाल तो, बाकी भी इलेक्शन का टाइम पड़ा अभी के बता इसका इस चीज के बारे में। उम्मीद किसी पार्टी में नयो खून है, यंग जनरेशन हो, अंकल जी तो क्या मैं तो 70 साल का सारा टिप गया, आप नहीं बताओ। कुछ नहीं मेरा फिलहाल का देखो कुछ नहीं बता सकते इस चीज के बारे में। अंकल तो कहने ला रहे सीवरेज पढ़ने लग रहे घेरा का माना। ये बात सही को अंकल जी के झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई है ये जो बात करने रहे सच्चाई है सारी। तो सड़का बनी को नहीं, यहाँ ऑफिस आगे भी मैं देखी क्या बिसी है, मतलब गोटा दलडा पड़ रहा है। पानी सेम ऊपर आ गई, सेम की वजह खराब हो रही सड़क तो बात तो अलग बात है, सेम आ गई ऊपर। अच्छा खेतों में पानी खड़ी है 3-3 फुट अब भी मौके पर। तो कोई फसलों मुआवजा वगैरह आयो को नहीं होगा? आओगो 3 तारीख के बाद आओगो, सीधो चेक किया आओ सारे जमींदारों का नाम। हाँ जी राम राम अंकल जी। क्या नाम आपका? एपी रेवड़ी। अच्छा के माहौल है अपना? बढ़िया माहौल है। कौन सी पार्टी? भव्या को कांग्रेस को कोनी की JP का कितना वोट मांगा? 3 नंबर भाई, और आम आदमी पार्टी 2 नंबर में। एक चीज और मैं गाँव में गयो जो मैंने बड़ी चीज सुनी कि सतेंद्र की जगह अगर कोई आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट देना चाहिए हो कि जो इसो बंदो है जो कभी राजनीति कोई लेनो देनो ना आवे। अरे सारा आपकी रोटी से कह आम आदमी और जन आदमी नाम पूरे चालू करो नहीं बाने बस की टिकट होती नहीं तो क्यों कर जीता गा ये आप बता दे उरा कोई जाने को कर दो 14 आदमी शुरुआत करी पर दूध मक्खिया डाल काट दियो तो मंडी वाला काट देर लगा हुआ है आगे पर्चा बांटे गठड़ी कौन बने वोटा की। तो भव्य बिश्नोई के कारण जीता हो भी ले रहा कारण बताओ। चौधरी भजनलाल जी, कुलदीप जी, जसमा जी, रेणुका जी, बैकग्राउंड है अगले का खानदानी परिवार है, पॉलिटिकल परिवार है। कुलदीप बिश्नोई तो कोई काम ही कौन करवाया बताओ। न्यू बता दे आगे बढ़निया की तो नहीं बढ़ाई विपक्षांगी जो काम 80-81 में उड़ा हुआ है 80-81 सुन तो जाए ध्यान हो। नंबर 1 हॉस्पिटल, पॉलिटेक्निकल, ITI, कॉलेज, फार्मेसी और 80-81 में सदलपुर गांव में, आदमपुर गांव में, मंडी आदमपुर में जो सीवरेज बने हैं ना उसके बाद कितनी सरकारें हाली वो दोबारा सीवरेज अब भाजपा में कुलदीप के थ्रू ही बन रहे हैं। इतना दिन ये सारा घटा क्या बात को जवाब दे दे हमारे सिर्फ पेच वर्क का है, रिपेयरिंग का काम है, ना कोई पानी कमी ना कोई बिजली कमी। ये भी एक बात बताओ 1 महीने में 200-300 आंगड़ बारिश डेली बारिश 14 जुलाई को सावन लगा था, उस दिन से लेकर 14 अगस्त तक डेली आप यूनिवर्सिटी से जाके मौसम विभाग से पूछ लो कितने आंगड़ कितने MM बारिश आई है तो ये बता सड़क नहीं फूटेगी और के फुट पुल फुटेगा क्यों रहा
जैसे रोज 10-10, 15-15 आंगन में आओ वो पुल बनने लग रहे बैंक वजह सीवरेज व्यवस्था डाउन होगी। मेरी दुकान में चलो वो खुली पड़ी है, दुकान के अंदर सेम आ रही है, कुलदीप कर दी के बस सेम फायर ब्रिगेड पानी छिड़क गया वो। चलो अभी दिखाता हूँ मैं, ये पहली बार हुआ है, 10 साल हो गए मेरे को दुकान करते हुए। यहाँ चुआ अभी आप खड्डा खोदो 15 मिनट में आपको पानी मिलेगा, 2 फुट का खड्डा खोदो, उसमें कुलदीप की क्या गलती है भाई? इंद्र देवता ने आपका सारा बनावा तो माने कौन माने? ये तो कहेंगे लैट्रिन ना उतरे तो क्या कुलदीप की गलती है? वो कोई जवाब थोड़ी है। एक मुद्दों बारे आने तो उस मुद्दा नहीं है इनके लोगों के पास, तो सर मेरे से आगे डिबेट करे, मैं जवाब देता हूँ। एक शिक्षा व्यवस्था लेके चलने लग रही है आम आदमी पार्टी जो मुद्दा बनाने लग रही है कि स्कूल बंद करने लग रही है, स्कूल मर्ज करने लग रही है। कोई कुलदीप कौन करना रहे, पूरे मतलब स्टेट को लेवल को मुद्दो है। तो आने कितने का बढ़िया स्कूल बना रखे सारो बेरो मान, दोबारा आज ही ढोलकी करा दे दिल्ली, क्या जमानत सारा की ना जब चोट डरांगी। आम आदमी को मैं चैलेंज करता हूँ, आज ही ढोलकी करवा दे। आदमपुर के चुनाव मेरे पर जी कितने वैल्यू आएंगी, पहले चुनाव आएंगो कुर्ता खुला पैर के झूठ बोले उनकी कौन बटा है। ग्राउंड में आना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे जो वोट मिलते हैं। पंजाब में तो बहुत तगड़ी हवा रही है। पंजाब में रही होगी, गलती कर ली वापस तान ला रही है। कदे तो बंगा घर आके इकट्ठा हो जाए, कदे मैंने जहाज उतार दिया, कदे की कर दिया, कारनामा तो बहुत बढ़िया होने ला रहा है। वाह वाह उरे पहले ही बेर पटकी बढ़िया हो गया उरे, लोगों ने एक मुद्दो और पा गयो। एक मुद्दा और सुने होते कुलदीप बिश्नोई खातर आप सीधी बात करा कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में क्यों आयो? इंग ले रहा बहुत सारी बातें चलने लग रही है कि भैया 200 करोड़ को हाँ ईडी को करे है, अगले हम दम में कमाया जब ईडी छापो मेरे गिराओ ईडी को छापो, मैं सवा नहीं लगाऊंगा और बोलो मेरे कन पीछा हो जाता आई पीछा ना हो जब बुक है ना बुक के करेगो। नहीं आ चीज बतावा नहीं कि मतलब फ्रॉड करके आई फ्रॉड क्या हो करे है? फ्रॉड कोई मलाई तो ही कोई बाप बताता है कमाएगा पीछा है, उसके बन कमा लियो कमाया जब छापो पड़े है ते मेरे छापो पड़ाओ नहीं, मैं राजी हूँ इंडिया अकेले जाए मेरे कन की होगा जुगाड़ होगा तो दिया होगा इंडिया वाला क्या पासपोर्ट अब तक जब तक वो बेटो इंग्लैंड नहीं आ गयो, तू देख गए मैं देख गया सारा का पासपोर्ट देगे, सिर्फ एक बेटा पासपोर्ट छुटाएगा। भैया बन है बे ज्यादा समझदार है, बुद्धिजीवी है। रात चैलेंज करियो कुलदीप, बोले मेरे कोठी पे आओ, कार में चलो, मैं गाड़ी भेजता हूँ, सबके पासपोर्ट देखो हमारे दिल्ली कोठी में है और आज शाम तक यहाँ आ जाएंगे वो पासपोर्ट देख लेना, जिसके खा जाए नहीं घड़ी वो देख ले वो जाके सारा पासपोर्ट दिखाओ। हाँ दिखा दे, क्यों कौन दिखावा? ये सारा सही है दूध का दायरा है क्यों कहेंगी पोल खुला हुआ है? कमीज शर्ट से नीचे सारे नंगे हैं, हर आदमी नंगा है, कोई जा पहले कोई चौड़ाई पे नंगा हो जाता है, कोई साइड में नंगा हो जाता है, कोई बाथरूम में नंगा हो जाता है, इतना ही काफी है। तो अब की बार वोट के नाम पर देगा थे के नाम पर लड़को है बदलार को पोतो है मांगा यूरे काम कर रहा और कड़ी थैलो नहीं लगायो उन्हों तो की बंडो वो पाड़ गया और ले कोई डिंग ले गयो और कोई भट्टू ले गयो कने बता दे उड्डा के करे उरे और उड्डे का बाद के कांग्रेस के करे और भाजपा भी वाले की कौन करे? कांग्रेस सारों बात याद आई मेरे, कांग्रेस सारा काल एक बात बोली है कि ए जगह भी कैंडिडेट जगह आया है, चाहे बीजेपी में आया हो, आम आदमी पार्टी में आया हो, सारा दूसरी पार्टी में कूद गया सारा भारतीय जनता पार्टी में बजलाल के नीचे है सारा ही, सारा पलायन करे गिरे गए। एक 400 तो कोठी अलग अलग कौन बनाओ आगे कब बहुआ बर्तन बाजदा जब है जैने जठा मिट्टी गोली मिली बड़े चल गयो, जैने गड्ढे लाल मिलो बड़े चल गयो, सारा कौन जाए क्यों? जयप्रकाश पार्टी कितनी बदली है, कौन बदली? स्टेंदर कितनी पार्टियां नाम क्यों मेरे स्टेंदर पहला बीजेपी में, फिर कांग्रेस में आयो, फिर आम आदमी, फिर वो दूध को तो बैठेगे एक थारो तो लड़ो मरो भू पे पड़ो थान तो कुलदीप को दिखा सपना में थाने मुंह रात नींद में आ जाए तो मुंह तो निकला लोग कुलदीप के है कुलदीप फोबियो बना रखे थे तक। हाँ अरे फिर गादड़ी बादड़ी बताओ थे मारू वोटा उम्मीद करो, मैं तो गादड़ी बादड़ी मारू वोट लियो थे। ये आदमपुर की जनता है, रोहतक में सब कुछ गाय इस तरह से गाय ए बावड़ी चलो को नहीं थारा का हाँ बदलेगा लेकिन सागी टाइम जाए नहीं बटन 30 सागी जगह डबेगी। अंकल जी आओ ना तो तब आ जाओ क्यों एक दो देखिए आ रहा है पत्रकार कुछ उठा बहुत काटना है। हाँ एक दो चीजें और बताओ कि थे कुलदीप बिश्नोई लेके आना चाहो कि कोई और ना लेके आना चाहो? नहीं मैं तो कुलदीप ने वोट दे कुलदीप ने ले रहा हूँ, दूसरे लेर के काम हुआ हमारा काम क्या मंडी में थारी बातों ये लगा थे खुद बिश्नोई हो कौन विष्णु अनबे क्या कूट मैं पंजाबी तो नहीं विष्णु ये आन इन्हें के महंगे हो विष्णु हो मैं तो कौन गयो विष्णु है विष्णु कोई जात तो घणो कोनी वो मतलब ना उन तो बोल गयो उन तो गड़ो कोई विष्णु ठीक है अंग में निकलोड़ा कोई धोरी में निकलियो कोई तुम्हार में निकलियो कोई गामों निकलियो है तो विष्णु ही तरह को विष्णु अलग ग्रुप कौन बने कोई नहीं एक यहाँ है नहीं क्या हाँ कुलदीप है हमारी जात को है क्या ठीक है हमारा जात को तो कहे ना भाई जात को तो कोई मैट्रिक को नहीं इलेक्शन के मैटर है जात को इलेक्शन ठीक है क्या हुआ जात तो दही है होता दही जात तो 3 जात बता दो कोई आदमी 3 जात दही है ली 3 है मैं 3 नहीं न है ठीक है और
ए जेपी तो गया बोले वागड़ी कागड़ी तो कुटे काम दे तू ही तयो के काम बिच बैठे कूट लिया रावार बने वोट मिली जी ने बोरी छली जी गणित के बतावा कुलडा का वोट आए नहीं भी अंकित हो शायद मान जो कांग्रेस आ गई नहीं हुआ तो कुलडा का वोट अच्छा आई बहुत बढ़िया क्योंकि वो एक जमींदार आदमी है ये तो लूटा को सा यार जब कुलड़ा का तो ले रहा मैं काम में रिपोर्ट करके का कुलड़ा तो जगह है भी तो वोट बहुत ही कम आवेगा आवे के आवे भी ना का मेरे 2-3 काम हम नहीं चलो तेरी बात सत्य है कहता हूँ कुलडो आ रहा है तुम्हारे गए तो हरे को नहीं जब इलेक्शन नहीं ये थोड़ा जीते है पण ई जेपी जे 10 वोट फालतू हो मानी नहीं ना मानी शायद वो बच्चा कौन जेपी जमाना जब तो हाँ बिल्कुल क्योंकि अंगा वोट है पार्टी का 5-10 जता है बता मिलना ही है ठीक है बाकी कुलडे का वोट यूं पार्टी का वोट तो फिर कुलदीप बिश्नोई का सागा भी जाएगा क्योंकि कुलदीप बिश्नोई पहला कांग्रेस में हो नहीं एक है मैं किसान नेता है नहीं है हाँ ना पूछ ले भाई बात नहीं कोई अखबार को बीज मतलब आप किलम बीजा हो कतो बिजी से वो जेपी आप बता दो भाई हर शुंग बीजा तो बिजी से ठीक है जमींदार तो वो लो वो कुलडो जमींदार है अभी ना किसान है या जमींदार का गरीब गुरबो सबका बिना वोट मिलना है एक तो रात नहीं झूठ बोले ये चीज को नुकसान होगा कौन है कुलदीप बिश्नोई इनकी बीजेपी को माँ है और बीजेपी को ले रहा था कि किसान आंदोलन चाले हो कितना साल तक मतलब किसान जगह है लगभग 1.5 साल तक मेरे ख्याल सड़कों पर रहे अब ठीक है तो बीच चीज को नुकसान होगा को या को नहीं हुआ नहीं बीच चीज को कोई नुकसान को नहीं हुआ नहीं तो ये पार्टी में ठीक है कांग्रेस पार्टी चौधरी भजनलाल की बनाड़ी के उड्डा ही घूम बनाड़ी ठीक है तो बीजेपी में मेरी बात सुनो अभी उठा कांग्रेस है जिनको मतलब खाटा नाहिर बात धनियानी बन बेस की बहुत बढ़िया बात है वो बेस की बैठ रही है हम लोग के लिए हार जीत ठीक है बाकी कुलदीप और भजनलाल को तो बरोबरी कोई कौन कर सके तो देवीलाल की चौधरी चौटाला साहब ही कौन कर सके बाप बेटे तो क्यों जोड़ो बांध तो बरोबरी कोई कौन कर सके उसका ठीक है हेलो आम आदमी पार्टी आ रही आ गया सर सामने राम राम जी हाँ जी बोलो बाकी ई कांग्रेस ना आम आदमी उल्टे का वोट ज्यादा है आम आदमी आ रहा गया मैडम जी आ जाओ बैठो थोड़ी सी आम आदमी आना साका ही बहस कर लेंगे एक के माहौल आ गया राम 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 जी के माहौल माहौल बहुत अच्छा माहौल है आ जाओ जी आ जाओ चेयर ले लो नहीं सारी डिबेट करवा देंगे साका बहुत अच्छा माहौल है और आम आदमी का जो पार्टी का उम्मीदवार है भाई सत्येंद्र सिंह बहुत अच्छे बेटे उससे जीतेंगे यहाँ की सड़कें जो आपके सामने है दिखाई दे रही है आपको सड़कें दिख रही है पर अभी जैसे यही मैं बातें कर रहा था इन लोगों के साथ जैसे अंकल जी बैठे थे इन लोगों ने बताया कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर बारिश होती है तो सड़कें जाएगी नहीं मैं यहाँ इतने पानी में चली हूँ गोडे गोडे ऊपर पानी है 3-3 4-4 मैं भी चला हूँ आपको पता है कि मैं आपसे पहले भी मिला था जब हम लोग गांव में निकले थे उस टाइम तो इनको ये आप इनको जागरूक करने तो आई हूँ हर बार 1968 से लेके एक ही परिवार को वोट देते आए अब की बार भाई सत्येंद्र सिंह को वोट दो आम आदमी पार्टी को वोट दो झाड़ू के निशान का बटन दबाओ और भाई सत्येंद्र सिंह को विजय बनाओ और वो सड़कें हैं वो एकदम सही करा देंगे ये नहीं है कि यहाँ पे से उछल उछल के चलना पड़ता है एक अंकल जी अंकल जी थोड़ा सा एक बार ही आओ थे आ जाओ थे डिबेट की कहने लग रहे आ जाओ 2 मिनट आ जाओ आ जाओ अंकल जी खड्डा इतना हो रहा है कोई बात नहीं थे भी आ जाओ आ जाओ हाँ जी थोड़ा आपनो परिचय दे दो मैं जगबीर हुड्डा रोहतक से मैं रमेश सीकरीवाल भवानी खेड़ा से हाँ मैम आपका मैं गीता डिरोलिया बहादुरगढ़ विधानसभा बड़े दूर से आ रहे मैं साक्षी बंसल दिल्ली से और मैं राज्यसभा सांसद की संसदीय सचिव के तौर पर काम करती हूँ मैम बहुत मैं धन्यवाद आप सभी मैं डॉक्टर शक्ति बेनीवाल गांव चूड़ी बागड़ियान से आपका तो मैं ही कर देता परिचय आपको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आपका नाम आया आ जाओ सर आप पास आगे आ जाओ मैं डिबेट करवा देता हूँ आज आम आदमी पार्टी का मिलेगी ये शक्ति मैडम है और आम आदमी पार्टी के नेता है चूड़ी बागड़ियान से हाँ तो ये आप पटका देख के कर रहे हो वो अलग बात है बाकी मैं बता देता हूँ अब आ चीज के कि पानी जो है गोडा गोडा थे क्या बहुत ज्यादा बारिश हुई अंग सड़कान ले गया है कि मैं लोगों जगान खाता रही हूँ तो थोड़ा सा बता दो बारे में सड़कान छोड़ो थे और सामने गरीब खानो मेरे अंदर जाके देखो सारे दुकान खराब हुई पड़ी सिलाई पड़ी है 14 जुलाई को सावन लगा था उसके बाद 1 महीना लगातार लगभग 250-300 आंगन बारिश 10 आंगन रोज की बारिश हो रही है कंटिन्यू हुई उसके बाद क्या हुआ पुल का वो पुल डैमेज हो गया सीवरेज डैमेज कर दिया पुल ने साथ में जो ट्रीटमेंट है जहाँ से पानी निकलता है सीवरेज वाला वो बैठ गया सारा तो पानी कहाँ निकलेगा ये
ये बताओ मेरे को, हाँ। अभी तो पुल बनने लग रहा है, आज तक 5 साल होगी, 5 साल में सारा गड्ढा गड्ढा भरे पड़े है। क्रांति चौक को लेके बस स्टैंड आनो मैंने, अब जिम कॉलेज में आई तो एक नीलोड़ को सिमर मोटा खेड़ा रहेगा, वो बोलेरो लेके आयो, वो झाड़ा लगे मैं इतनी भीज गई, मैं भी बोली रोक भाई के बात में इतनी तो भिजड़ी इतनी और भेज गई, मैंने बस स्टैंड तक छोड़ गया। पानी को ओ हाल है जब बगैर कुलदीप पावे नहीं तो बांगी गाड़िया में पानी कौन लगा, वे लगा 2-2 2.5 करोड़ की गाड़िया में। अच्छा आम आदमी जावे ना मोटरसाइकिल पर है, मोटरसाइकिल पर है ठीक कमांड लगे, सही कमा ले कमावे क्या थाने भी भगवान बान उजाला देवे मैं तो कहूंगा 200 करोड़ का डीबा छप्पो मारे टैक्स चोरी तो हाँ मांगने मेरे मरवा दो मैं भगवान करे मेरे 200 करोड़ चोरी करे, भाई चीज कहला रहे हैं, चीज कहला रहे वो फ्रॉड करके आया 200 करोड़ रुपए। साबित करो फिर, साबित करो साबित है पर बीजेपी में क्यों गए हो? पासपोर्ट जमा सर सुप्रीम कोर्ट में पासपोर्ट जमा है तो भवे जी अब विदेश से कैसे आ गए बिना पासपोर्ट? बीजेपी में जाके बस पार्टी में जाके बीजेपी में सारे जाके ही भ्रष्ट है जी। उरे 10 छोरा जवान जहाँ थाने बुलंद करे उरे थाने कोई कौन जानो उरे और बाने थे दूध हुआ किया डाल बस की टिकट कौन दी बे नुकसान कौन करेगा तारे? वो भी नुकसान करेंगे आपको। एक चीज मैं बोलूंगा कि जो चीज गलत है, देखो सिंपल सी बात है। देखो जी पहला पर्चा है ना आपका, पहला पर्चा नो 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 ये इस आदमी को पहला पर्चा देने वाला है ना, आज वो 10 बंदे दिखा दो कहाँ पे आपके, मैं भी वोट देता हूँ आपको 50 ये 10 बंदे जो थे ना आप उन 10 में नहीं थे। गांधी का है, गांधी सबसे पहले शुरुआत की थी वो का है। 1 मिनट रुको, बीच में नहीं बोलो। आदमपुर की खान पान बढ़िया जी, मैं बीमार हूँ वही बोलूं। बे गया नहीं बे गया टिकट खाता रहे और टिकट की दावेदार मैं पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता ही, मैं कोई नहीं तो गई बे झूठा मैं यहाँ उनको झूठा, मैं उनको ये नहीं कह रही झूठा, सच्चा कार्यकर्ता हुआ वो पार्टी नहीं बदलेगो, सच्ची बात मैं बता तो मनाओ हर बंद थी संदेश देखो थारा गलत गया है। मैं तो थारा बार वायदा वो इज्जत करा, मैं थारा वोटर को नहीं, थारी कार्ड भी कौन करा, कार्ड भी कौन करा नहीं, इनको कह रहा हूँ मैं आदमपुर की बेटी हूँ, मैं कह रहा हूँ आपका सम्मान करते हैं हम आपके नहीं है, लेकिन आपको सबसे मजबूत दावेदारती है उससे आपको लेकिन टिकट के स्वार्थ में नहीं। ये कार्यकर्ता है, कोई भी कार्यकर्ता लालच के साथ नहीं जुड़ता है, ये भी दावेदार थी। आज हमारे साथ पार्टी के साथ दिल जान से, इनका पैर में दर्द है, इसको चलने में दिक्कत हो रही है, फिर भी जी जान से खड़ी है। ये अपनेपन के लिए होती है बात, लालच नहीं होता। सच्चा कार्य, ये पार्टी सच्ची कार्यकर्ता है। समझ आनी चाहिए चीज एक वाले तो 10-15 होते ही हैं, टिकट तो एक को ही देंगे ना, तो जो दूसरे जिनको नहीं मिलती वो अपना काम करे, वो तभी वो सच्चे सेवक है। वो तो स्वार्थी हो गए। ऐसे स्वार्थी लोग सभी पार्टियों में होते हैं। एक चीज पूछूंगा सर कि सतेंद्र जो है पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उससे पहले बीजेपी में थे ना, ऐसे करके कुछ थे। तो आम आदमी पार्टी का मैंने सुना था, गांव में सर्वे किया मैंने, तो उन लोगों ने बोला था कि आम आदमी पार्टी इसलिए जो है लोगों के दिलों पे राज करिए कि वो आम पर्सन को टिकट दे रही है, किसी आम बंदे को दे रही है। लेकिन सतेंद्र तो आम बंदा नहीं है, पहले से भी पहले भी वो जो है नेता है, चाहे जीते हों हारे हो वो अलग बात है, लेकिन पहले भी वो किसी पार्टी में रह चुके हैं। फिर ऐसा क्यों नहीं किया किसी आम आदमी को दिया? ये संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्षशील नेता हैं सिकंदर, ये आदमपुर की जनता के बीच में रहते हैं, ये विदेशों में नहीं रहते, ये जनता से जुड़े हुए, आदमपुर की जनता के दिल की धड़कन है ये, हर आदमी के दुख सुख में ये हरदम उनके साथ खड़े रहते हैं। ये विदेशों में नहीं, मिलनसार हैं, ये दुख सुख में शामिल होते हैं, ये विदेशों में रहने वाले इंसान नहीं है, ये आदमपुर की जनता के बीच में रहते हैं। आम आदमी है और कहीं भी पता कर लो, सब कहते हैं जी सतेंद्र सिंह तो हमसे मिलते रहते हैं, तो ये तो वो मिलनसारी है ना, वो आम आदमी है। हमारी पार्टी जो काम करती है, टिकट हमेशा सर्वे पे देती है, किसी के कहने से या किसी के आने से। जब सतेंद्र जी का सर्वे हमने करवाया तो ऑब्वियसली उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ था, उनका सर्वे में बहुत अच्छा आया। हमने अपने कार्यकर्ताओं के भी सर्वे सबके करवाए हैं, बिना सर्वे पे हमारी पार्टी नहीं देती है, ये हमारी पार्टी का असूल है। तो जब सर्वे में जिसका नाम आया, हमने तो जनता की आवाज़ सुनी ना, जनता ने जिसको चाहा हमने उस आदमी को टिकट दी। चौधरी भजनलाल जी ने तो यहाँ काम किया है, कुलदीप जी ने और भव्य ने बिल्कुल काम नहीं किया। भव्य तो अभी इलेक्शन में आया है और इलेक्शन हारने के बाद में आपको नजर ही नहीं आएगा। ये चीज बता रहे थे कि हम लोगों ने काम नहीं करवाया फिर पुराने टाइम में, क्योंकि हमारी जो है ना स्टेट में गवर्नमेंट थी, ना ही हमारी सेंटर में गवर्नमेंट थी। हम लोग इसका जवाब मैं दूंगी, मेरी बात सुनो। 200 करोड़ का जो टैक्स चोरी कर रखे है, 55 गांव है, 50 काम कर लो, आदमपुर 52 काम कर लो, हर गांव के अंदर 4-4 करोड़ रुपए वो टैक्स चोरिया यहीं लगा देता तो सारे विकास कार्य हो जाते। गवर्नमेंट से लेके आने की जरूरत नहीं थी पैसा, इनके पास इतना पैसा है। हाँ, इनके विधायक को, यहाँ के विधायक को हर साल
ग्रांट मिलती है सरकारी, वो कहाँ गई? वो कहाँ क्यों नहीं लगाई? 25 साल से यहाँ का विधायक बनता रहा है। 125 करोड़ रुपया ये जो बात बोल रहे हैं कि सरकार जो है विधायक कोटे की जो ग्रांट है ये वो कहाँ गई? ये आज ये गड्ढे क्यों होते? आज ये सड़कों में गड्ढे क्यों होते? 125 करोड़ की ग्रांट 25 साल के अंदर, वह आदमपुर में कहाँ विकास करवाया? कहाँ ये गड्ढे होते? आज अगर वे विकास करवाते, उस पैसे को लगाते, 125 करोड़ रुपया कहाँ गया? आप कितने दिनों से इस पार्टी में हो? आम आदमी पार्टी 6-7 साल हो गए मैंने। 6-7 साल हो गए। 3 दिन पहले बच्चा जन्मा नहीं, उनका नाम उड़वा दिया आपने। यो 3 दिन पहले कांग्रेस में था और आ गया। हाँ, आपने टिकट क्यों नहीं दिया? आप बहुत बढ़िया है, हमारी लड़की है, बात ही कोई दुराई कौन दे रहा हूँ, हमारी आवाज कोई बात नहीं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 3 दिन पहले पार्टी में आया। एक दिन पहले, 3 दिन कौन भाई साहब? अरे एक दिन पहले कुलदीप बिश्नोई और भगवे बिश्नोई कई दिन पहले आए। नहीं वो भी तो बताओ। पार्टी नहीं, एक दिन अरे पहले नहीं आया भाई, भाई साहब। नहीं वो सब के लिए बराबर। बात तो ये भी है क्योंकि भव्य बिश्नोई और ये भी कांग्रेस से भी और लोक दल वाले वो कई दिन पहले आए, वो सब के लिए बराबर है भाई। 2-4 रहते हैं। अरे आदमपुर की जनता है, कोटाराम जी को 1.25 घंटे में टिकट मिल गई होगी, पार्टी बदलेगी, नामांकन भी तैयार था, उनकी फाइलें भी तैयार थी, स्टेटमेंट इनकम सब कुछ तैयार थी, 1.25 घंटे में कैसे मिल गई उसको? अब हरियाणा में परिवारवाद की राजनीति चलती आ रही है, काफी लंबे अरसे से हरियाणा में परिवारवाद की राजनीति आ भी रही है। अब हरियाणा की जनता अब हरियाणा की जनता जागरूक हो चुकी है। परिवारवाद की राजनीति का हरियाणा से खात्मा होने जा रहा है, और इस जब ये खात्मा हो जाएगा, जब हरियाणा खुशहाल होगा। परिवारवाद की राजनीति जब खत्म होगी, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता, आदमपुर की जनता ये सब जान चुकी है। हाँ जी, उम्मीदवार नहीं, पार्टी देखो, पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी देश में बेहतर काम कर रही है? देश की बुनियाद कौन मजबूत कर रही है? क्या कोई पार्टी बात करती है शिक्षा की? शिक्षा जिससे देश सुदृढ़ होता है वो एक ही पार्टी, आम आदमी पार्टी। एक मिनट, शिक्षा वाली बात पे आ जाता हूँ मैं। गांव में गए हम लोग, गांव में बोला कि आम आदमी पार्टी है, शिक्षा की बात करिए, शिक्षा समाज यात्रा निकाली आम आदमी पार्टी ने, शिक्षा की ही बात करिए आम आदमी पार्टी, किसान की बात कहाँ पे करिए? अरविंद केजरीवाल, एक सेकंड सर, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, उसके बाद बात करते हैं। मैं सर अपनी बात पूरी कर लूँ, उसके बाद करते हैं। तो जो किसान की बात है, जैसे ये जो पानी है सतलुज यमुना लिंक वाला, ठीक है, उसके बारे में केजरीवाल ने साफ बोल दिया कि पानी जो है पंजाब को ही मिलेगा। अभी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की है, तो वो 60 गांठ करके हरियाणा को पानी दे सकते हैं ना? दे सकते हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी नहीं है। इतने सालों से जो पहले सरकारें थी उन्होंने क्या करा? सिर्फ कागजों में काम किए ना, सब कर सकते थे, ऊपर भी थी और नीचे भी थी, हरियाणा में भी थी, पंजाब में भी थी, किसी ने करा? सिर्फ इसको एक मुद्दा बनाते हैं। लोकल जब लोगों से आप बात करेंगे, ये मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं हम लोग फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, हम लोग फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, मुद्दों की राजनीति में बात नहीं करती है। जब दोनों जगह रह के ये लोग नहीं कर पाए, तो एक सोचो, हम लोग तो अभी स्टेट में आए हैं, बहुत सी चीजें हमें सुधारनी है। पंजाब में अभी हम लोग धीरे धीरे जो हमने ग्रांट किया था कि हम लोग सरकारी नौकरियां पक्की करेंगे, अभी आपने देखा होगा 9,000-36,000 में से 9,000 पक्की कर दी है। तो बिजली बिल अब 0 आने लग चुके हैं वहाँ पर, सबको 0 बिल आ रहे हैं वहाँ पर। तो धीरे धीरे हम ट्रैक पे आ रहे हैं। पंजाब के ऊपर इतना कर्जा करके छोड़ दिया, उस कर्जे को भी तो निपटाना है। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें, जब अगर बिजली बिल आप जो है वो कब, अगर बिजली बिल वगैरह मान लो आप लोगों ने फ्री कर दिया, ठीक है, एक आम आदमी पार्टी ने एक चीज और बोली कि हम 18 साल से ऊपर की हर लड़की को 1-1 हज़ार रुपए देंगे। मुझे ये चीज समझ नहीं है कि वो क्यों दे रहे हो? ऐसा है जी, जो एमएलए को और एमएलए को वहाँ पेंशन दी जाती थी, जो 5-5, 7-7, 8-8 बार एमएलए बने हुए थे, उनको उतनी पेंशन मिल रही थी। अब वहाँ पास बहुत अच्छा काम किया कि एक बार पेंशन कर दी, बहुत अच्छा एक पेंशन कर दी है। जो उनका जो पैसा उसमें लगता था, उसी पैसे को हम इधर से 1-1 हज़ार रुपया हर महिला को जो 18 साल से ऊपर को देने की बजाय और चीजों में कर सकते हैं। मैडम, बेटी की शिक्षा वाले बेटी को पढ़ाना है, अरविंद जी कहते हैं बेटी को पढ़ाना है, बेटी पढ़ गई तो समाज पढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप जानते हो, गांव देहात में या पंजाब में बहुत दूर दूर आना जाना होता है, बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर आना जाना होता है, उनको वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती। अगर किसान की बेटी है, एक वो चीज़ हम लोग नहीं दे पाते जो एक शहरी बच्चे को मिल जाती है शायद। तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया है। दिल्ली में नहीं दिया ना, तो दिल्ली में इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे बसें फ्री कर रखी हैं। बसों में भी मैडम 1-2 लॉस जो है मैंने सुनने को मिले कि जैसे मतलब चोर जो होती है वो महिलाओं में भी होती है ना, कि अगर आप बस में जाते हो
प्रैक्टिकल देखा नहीं है इस चीज को। हम दिल्ली में रहते हैं, हमने प्रैक्टिकल देखा है, आप वहाँ चल के देखिए। बिल्कुल, मैं जरूर जाके देखूँ ये चीज। बिल्कुल, अगर कोई मेरी पॉकेट नहीं मारता तो मैं मान के चलूंगा कि महिलाएं जो है वो सरकार का लॉस नहीं है ना, उसमें तो सरकार का कोई फॉल्ट नहीं है ना। आप कहोगे पॉकेट चोरी हो रही है तो वो भी सरकार करवा रही है। ये चीज है ना कि फ्री कर दी महिलाओं के लिए। जैसे मान लो कि महिलाएं फ्री में घूम रही है कि भैया ना कोई रोकने वाला ना कुछ, और जो मर्जी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिनको फायदा मिल रहा है, जिनको फायदा मिल रहा है ना, आप उनसे बात करो। जिनके घर में 150 रुपए रोज के बच रहे हैं, अगर घर में से एक बीवी है काम करने जा रही है, एक बेटी है पढ़ने जा रही है, उसको कितना लॉस हो रहा था। आज अगर वो बस में फ्री आ रही जा रही है तो एक तो उसको शिक्षा करने के लिए एक सम्मान मिल रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं माँ बाप के ऊपर बोझ बन के नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपने दम पे कर रही हूँ। एक शिक्षा का ही खर्चा है, सरकारी स्कूल में फ्री है, वो भी खत्म हो गया। तो बच्चे आज सक्षम बनने की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना? थैंक यू मैम। अभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है 1000 रुपया देने से, और बस फ्री किराया क्यों कर दिया। देखिए, लंदन का किसान जब अपने खेत में दवाई छिड़कने जाता है ना, हेलीकॉप्टर से दवाई छिड़कता है। अमेरिका का स्वीपर जब झाड़ू मारने जाता है ना, ऑडी कार में बैठ के जाता है। केजरीवाल का मिशन है मेक इंडिया नंबर 1। हम इस माहौल में रहते तो हमें अजीब लग रहा है। अरे विदेशों में जाके देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य ये तो फ्री है। हमें अचंभा हो रहा है। देश मजबूत कब बनेगा? जब उसकी बुनियाद मजबूत होगी। हमें कंपैरिजन करना बड़े देशों से, और वो हमें बनाना है। हमारे यहाँ क्या है, 2% लोगों के पास पैसा है, बाकी सब खाली हैं। हमें उसे यूनिवर्सल करना है, इसलिए हमें बराबर अधिकार देना है। सब ये है। एक किसान, पंजाब किसान प्रधान देश है, ठीक है ना? तो पंजाब में अगर किसान की बेटी को 1000 रुपए मिल रहे हैं, किसान को बिजली फ्री मिल रही है, तो हमने किसान के बारे में भी कहीं ना कहीं सोचा है। बराबर आके दफारा किया है। एक चीज और बोलूंगा कि नशे पे बात करते हैं ना, कि नशा जो है, अभी भगवंत मान जी का एक जो चीज वायरल हुई थी, एक भगवंत मान जी की चीज वायरल हुई थी कि उनको जहाज से उतार दिया गया, बल्कि उन्होंने ड्रिंक कर रखा था। ये सब झूठी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। ये बीजेपी प्रोपगेंडा फैला रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे कुछ बीजेपी के स्वर्गीय नेता जो स्वर्ग में बैठे हैं, वहाँ भी वो तंग कर रहे हैं परमात्मा को। वहाँ क्या होता है, वहाँ झूठ पर झूठ। तो एक दिन परमात्मा ने एक घंटी लगवाई। अबे एक ऐसी घंटी लगाओ जो झूठ बोले उसकी झूठ आ जाए। तो घंटी बजती रही, तो उसने चित्रगुप्त को बुलाया, भाई ये घंटी क्यों बज रही है? उसने बताया कि नीचे मोदी जी का भाषण चल रहा है, इसलिए घंटी बज रही है। ये समझो आप, ये समझो। एक चीज आपने और देखी, अभी पीछे आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर आपने देखा कि वहाँ के जो मंत्री हैं उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। तो ये किसान विरोधी भी है जी। लखीमपुर में किस तरह की इनकी मेंटेलिटी आप देखो। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पे अपमान किया है। आदमपुर में जो बीजेपी के ये कार्यकर्ता थे उन्हें टिकट नहीं दी, उनका अपमान है। और ये इनको मतलब कोई अब बीजेपी से लोग दूर हो रहे हैं, इनके पास कोई बंदा ही नहीं था, धक्के से उसको थैंक यू सर, टिकट चेपी है यूँ समझो। और वो इतना टाइम दिया आपने। एक सेकंड, मान साहब की, खट्टर साहब की मीटिंग हुई पानी के लिए, अभी कल परसों हुई है ना? मान साहब ने क्या जवाब दिया? आप बताओ सर। नहीं आप बताओ, आपको हमारे से ज्यादा पता है। कि हमारे पास तो एक बूंद पानी नहीं है। नहीं, हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है। जो वाया पंजाब पाकिस्तान में पानी जा रहा है उसका तो हम मुआवजा दे रहे हैं। पंजाब के पास पानी है, पंजाब के पास पानी है, उसमें हमारा हक है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आप अब भी ये फैसला नहीं होता ना, ऊपर अभी आम आदमी है, पंजाब में भी आम आदमी है, तो ये मुद्दा राजनीति का जिंदगी भर ऐसे रहेगा। ये बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं सर, एक सेकंड, ये बता रहे हैं तो ये मुद्दा जो पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है, पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है, मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको म्यूट कर। हरियाणा बनने के बाद 1966 हरियाणा बनने के बाद 1966 के बाद इस पर राजनीति चल रही है, केवल राजनीति। बीजेपी सरकार ऊपर भी रही, नीचे भी थी। क्या क्यों नहीं पानी लाए? ये आज इतने पैसे क्यों हो रहे हैं? आज इतनी प्यास कहाँ से लगी इनको? नहीं, हम तो हर बार ही बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा पंजाब दिल्ली की राजनीति जब तक चलेगी, जब तक ये पानी नहीं आएगा, तीनों स्टेटों की राजनीति बंद हो जाएगी। उस दिन कोई मुद्दा नहीं रहेगा उनके पास। ये पहले इनको प्यास नहीं थी, आज बीजेपी को प्यास लग गई। पहले प्यास नहीं थी जब इनकी सेंटर में भी यहाँ भी सरकार थी, तब इनको कोई प्यास नहीं लगी। इनको आज पानी जरूरत है। पाकिस्तान में जा रहा है तो सेंटर को
गवर्नमेंट रोके, सेंट्रल गवर्नमेंट रोके उसको। मैं एक काम करता हूँ, हम कैमरा बंद कर देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आराम से बहस कर लेंगे और सामने से हम अगर आप बोलो तो कुछ और भी ले आते हैं लड़ने के लिए। हरियाणा के अंदर आपको पानी दिखाता हूँ। हरियाणा के अंदर बीजेपी गठबंधन सरकार क्या थी। रोड रोड चलता है वहाँ पे? हाँ चलो बिल्कुल देखो सर, हरियाणा के तो यहाँ ना जनता तो तंग है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, ऊपर परमात्मा भी तंग है बीजेपी की झूठ से। जनता तो तंग है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। क्या बोल रहा हूँ, कभी भी आ जाना, मैं इनकी सारी डिटेल बताऊंगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे मिलूंगा सर, डेफिनेटली मैं आपसे मिलूंगा, जानना चाहूंगा। मैं ये कह रही हूँ, आज के दिन मैं ये कह रही हूँ, हरियाणा के अंदर बीजेपी गठबंधन सरकार थी, पंजाब के अंदर बीजेपी गठबंधन सरकार थी, अकाली दल भाजपा, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। फिर ये कहाँ थे पानी लाने वाले? हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और पंजाब में कांग्रेस की सरकार, सेंटर में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लगातार 10 साल तक। कहाँ थे पानी लाने वाले ये? जी बिल्कुल, हमने ना आपको लड़वा दिया है, आप लड़ते रहे। सुनो, आदमपुर की जनता, आम आदमी अब की बार अपनी ताकत दिखाएगी। आम आदमी धन्यवाद। और इस विधानसभा को भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी। जी। तो ये इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे कुछ लोग, जो अभी बहस हो गई थी आम आदमी पार्टी की और जो सामान्य नागरिक हैं उन लोगों की। आम आदमी पार्टी के अचानक आ गए थे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।